मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान की कुछ सिंपल जानकारी, जो आपके लिए अनुभव के लिए, साधारण जानकारी के लिए और भारतीय नागरिक होने के नाते आपको सामान्य जानकारी रखना आवश्यक है। तो हम साधारण भाषा में हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो इसका उत्तर होगा श्रीमान साइट्रिक एसिड। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो भारत में श्रीमान प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी सचिव माना जाता है। और बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में श्रीमान ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो ये सब मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। और बढ़ते आगे इसी क्रम। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो श्रीमान जो राजा अशोक, सम्राट अशोक थे, जो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान को 1950 में संशोधित किया गया था। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। रोलेट एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1919 में लागू किया गया था। और इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। बने रहिए मेरे साथ, लेकिन आपका प्यार में कमेंट बॉक्स में देते रहें। महाराणा प्रताप बुलबुल किसको कहते थे? तो अपने घोड़े को बुलबुल नाम से भी पुकारा करते थे और चेतक के नाम से भी पुकारा करते थे। बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है बॉक्सर साहब को। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ये लोथल में था। और बढ़ते आगे इसी क्रम में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे श्रीमान। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो ये है बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL। भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद साहब। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म भूषण। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? यह है बेंगलोर में कौन से दो हाउसेज हैं? लोकसभा और राज्यसभा। जो दो सदन जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी यानी कि जोधपुर। और भारत में कौन सी नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कराना भूलें। हम इसका आंसर आपको आगे देते रहेंगे। आपका प्यार में कमेंट बॉक्स में देते रहें। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितनी न्यूनतम टेरिटरी है? 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? ये है नरेंद्र मोदी जी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। ट्विन सिटीज़ कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद।
भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ जी टैगोर ने। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। भारत के RBI गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। तमिलनाडु के शासक कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। लीवरेज एजुकेशन के संस्थापक अक्षय चतुर्वेदी। CA का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 ईयर्स। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1949 को। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान का। वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? C. राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। शाहनामा की कृति फिरदौस। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? राजा अकबर को। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की? USA यानी कि अमेरिका से। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति पद भरना आवश्यक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? वो है 370 जो कोलैप्स कर दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S. राधाकृष्णन। रिश्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलोचन द्वारा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर V. कुरियन। रणथंभौर चीता शरणस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वो बिहार में।
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूरी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है? वो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? केटू। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? आयरन। भारतीय रुपये पहचान चिन्ह का जो प्रतीक है, आप सभी नोटों पर देख सकते हो, वही पहचान चिन्ह है। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटाती है। राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है स्टाम्प शुल्क। वर्ष 2010 की फॉर्ब 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? 56। तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट से। कौन सा कर ऐसा जिसमें वृद्धि नहीं होती है? इनकम टैक्स। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति बदलाव के साथ। निफ्टी निम्नलिखित में से संबंधित है? एनएससी सूचकांक। एनएससी BSE आप जानते ही हो, उससे संदर्भित है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? वो है भारत। निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? उत्तर वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से 8 से किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। और बढ़ते हैं, इसके 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी महानिदेशक चुने गए युकिया अमानो। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में प्रबंध निर्देशक का कार्यभार संभाला क्रिस्टिनी लगाई। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वुमेन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई। की पहली प्रमुख बनी मिशेल बेचलेट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? फरवरी मार्च 2010 में नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध लगाया था? दक्षिण अफ्रीका। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? कमल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? आम। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई 3:2 के अनुपात में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। मछली किसकी सहायता से सांस गड़फड़ा से? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय गान
रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा था। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी। लौह पुरुष सरदार पटेल। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बने रहेंगे आपके साथ। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया? टास्क फोर्स। कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया WHO ने। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार कमेंट बॉक्स में देते रहें। थैंक यू।